मुक्ता, आखिर तुम कर क्या रही हो? तुम क्या कर रही थी चुप चुप कर? हाँ, जिसकी वजह से तुम इतना घबरा गई, क्या कर रही थी? कहाँ घबराई कहाँ मैं? तुमने डराया इसीलिए थोड़ा चौंक गई मैं। हाँ, वो तो मैं देख रही थी। खैर, जो भी है छोड़ो। तुम्हें क्या हुआ है, कुछ तो बताओगी? तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? मुझे कुछ नहीं हुआ है। अरे बाबा, तुम माँ की बातों की वजह से अपना मूड क्यों ऑफ कर रही हो? क्यों उनकी बातों को मन से लगा रही हो? अरे तुम तो माँ को जानती हो, बहुत अच्छे से जानती हो कि माँ को कोई भी अच्छी बातें कहने से माँ उसे भाव नहीं देती है। तुम देख लेना, हम गए, हम उनसे बात किए, पर कोई भी फायदा नहीं हुआ। उल्टा 10 बातें हमें ही सुना दी। मुझे देख कर सीख। मैं कितने चिल हूँ, मैं कितने खुश हूँ, बिंदास हूँ। मैं तो माँ की बातों को मन से नहीं लगाती हूँ, क्योंकि माँ का नेचर मुझे पता है। माँ से बोलने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं माँ की बातों को भाव ही नहीं देती हूँ। माँ से कुछ भी बोलने जाती ही नहीं हूँ। नहीं मुक्ता, माँ से वो बात कहना बहुत जरूरी था। कम से कम हमने उनका प्रतिवाद तो किया है ना? हाँ, वो तो है, पर मुझे आज तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही हो। क्यों? अब मुझे क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं हुआ है। कुछ न कुछ तो हुआ है। माँ तुम्हारी शादी करेगी ये सुनने के बाद तुम टेंशन में हो, तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, खूब चिंतित हो। अरे मुझे बताओ ना, तुम्हें क्या हुआ है? अच्छा, तुम्हें एक बात कहूँ, तुमने अगर शादी कर ली तब तुम बहुत अच्छे से रहोगी, तुम बच जाओगी। इस जेल खाने से आखिरकार तुम्हें आजादी मिल जाएगी, विश्वास करो। मुक्ता, तुम हमेशा बकवास करती रहती हो। मैं अभी शादी करने के बारे में सोच भी नहीं रही हूँ। मैं अभी शादी नहीं करूँगी, जाओ यहाँ से। अरे तो आखिर इसे क्या हुआ है? क्या बात है? गौरी का अभी तक कोई अता पता नहीं। आखिर ये लड़की गई कहाँ? जाता हूँ, एक बार देख के तो आता हूँ। डॉक्टर ये साहब, रही। आप आ भी गए? कब आए? काफी देर पहले ही आया हूँ गौरी, तुम्हारा ही अता पता नहीं था। ओहो, मुझे ना बिल्कुल भी पता नहीं चला डॉक्टर साहब। और इस कमरे में आकर एक बार देखो, इतना भी वक्त नहीं मिला। बहुत काम था आज, पता है? अच्छा तो क्या क्या काम किया तुमने? हाँ? देवी माँ के मंदिर में जाके माँ के पास बैठी थी। उसके बाद देखा कि माँ के परिसर में बहुत ज्यादा धूल हो गई है। उसको साफ कर दिया, देवी माँ के लिए माला बना दी और शाम की पूजा करी। और घर में बहुत सारा काम था, वो सारा काम किया। उसके बाद पापा के पास गई और उसके बाद अच्छा, मैं वहाँ... बस करो, बहुत हो गया, और नहीं सुन सकता मैं। उफ, अभी कोई लंबी लिस्ट सुनाओगी तुम, और वापस आने के बाद मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, इसका तुम्हें कोई ख्याल नहीं है। बाबा, उफ, गौरी तुम भी ना, सच में। सुनिए डॉक्टर साहब, इधर आइए। एक और बार सर टकराइए। मतलब बेवजह सर क्यों टकराऊंगा मैं? हाँ, क्यों मतलब? नहीं टकराएंगे तो सर पर सींग निकल आएंगे, पहले भी तो बताया था। गौरी तुम क्या बोलती रहती हो? इंसान के सर पे सींग आ जाएगी, ये सब क्या बकवास है? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत करिए, माथे पर सींग निकल आएंगे। इधर आइए डॉक्टर साहब, सर टकराइए।
क्या है? क्या? ये तो किसी के कान की बालियां है ना? वो किसके कान की बालियां? देखो। लेकिन ये किसी स्पेशल इंसान के कान की बाली है। तुम देख के क्या करोगी? तुम्हें देखने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं दिखाऊंगा। स्पेशल इंसान मतलब किसकी है? मुझे देखने दीजिए। पहले बोलो स्पेशल। स्पेशल पता है क्या होता है? आप कुछ भी मत बोलिए डॉक्टर साहब। इधर दिखाइए, इधर दिखाइए। बहुत हिम्मत बढ़ गई है तुम्हारी। कुछ दिन पहले तो तुम्हारी आवाज भी नहीं निकलती थी, अब मेरे हाथ से ही छीनना चाहती हो। गौरी, दिखाएंगे नहीं मतलब? देख कर ही रहूंगी। डॉक्टर साहब, ये तो मेरे कान की बाली है। अरे ये तो तुम्हें पहले ही समझ जाना चाहिए था। मेरी जिंदगी में तुमसे ज्यादा स्पेशल कौन है गौरी? लेकिन डॉक्टर साहब, ये बाली तो खो चुकी थी। याद है जब आप मेरे गांव में पहली बार आए थे? अरे नहीं, लगता है मैंने कहीं खो दी। खोया नहीं था, दरअसल ये मेरे कपड़े में अटक गया था। तो बताओ ये कहाँ से आया? कहाँ से आया बताओ हमें। ये हाँ, ये तुम्हारे कपड़ों में अटका था। और तब से ये मेरे पास ही है। डॉक्टर साहब, आपने इतने दिनों से इसे अपने पास संभाल कर रखा था? हाँ, भला क्यों नहीं रखूंगा गौरी। और मैंने सोचा था कि बीच में तुम्हें लौटा दूं, फिर मैंने कहा कि रुक जाओ, अपने पास ही रख लेता हूँ। क्यों रख लिया? गौरी, तुम ना बहुत बुद्धू हो। कुछ सवालों के जवाब नहीं होते हैं। ये क्या? गौरी, रो क्यों रही हो तुम? रोने वाली कौन सी बात बोल दी मैंने? क्या हुआ तुम्हें? मैं तो बस इतना सोच रही थी डॉक्टर साहब की आपने इतने दिनों तक इसे इतने अच्छे से, इतने जतन से संभाल के रखा है। गौरी, ये हमारी पहली मुलाकात की निशानी है। हमारी पहली मुलाकात कुछ खास तो नहीं थी वैसे, क्योंकि हमारे बीच बहुत झगड़ा हुआ था। लेकिन तुम्हें पता है गौरी, उसी दिन तुम्हारे और मेरे बीच एक अदृश्य संबंध स्थापित हो गया था, और ये उसी की निशानी है। इसलिए मैं इसे कभी भी खुद से दूर नहीं कर सकता। ये मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा, समझी ना? ला दो। देवी माँ अपने पहले दिन से ही मुझे इनके साथ मुझे जोड़ दिया था, है ना माँ? आप तो असल में सब कुछ जानती थी पहले से। ये देखो, पता नहीं क्या सोचने लग गई फिर से तुम। हाँ, बहुत मुसीबत है। अच्छा गौरी, एक कान की बाली के लिए तुम इतना सोच रही हो? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक दूसरी कान की बाली बनवा दूंगा। अब तो ठीक है ना? मुझे कुछ नहीं चाहिए डॉक्टर साहब, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। नहीं, तुम मुझे जाने के लिए वहाँ बोल रही हो, मुझे जबरदस्ती भेज रही हो, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे खुद में कॉन्फिडेंस महसूस नहीं हो रहा है। वहाँ जाने पर सब गड़बड़ हो जाएगा। मुझे अभी से ही बेचैनी हो रही है। पापा शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। आप देखना, आप खुद ही सब समझ जाएंगे कि आपको वहाँ पर क्या कहना है, क्या करना है। क्यों पूछिए तो? क्योंकि वहाँ के कर्मचारी आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं पापा, बहुत मानते हैं। सब अच्छा होगा पापा, और मेरा विश्वास है कि आपसे बेहतर काम कोई नहीं कर सकता है। तुम्हें मुझ पर बहुत ज्यादा भरोसा है, पर मुझे खुद पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अब जब बोल रही हो तो मैं वहाँ चला जाता हूँ, लेकिन एक शर्त पर जाऊंगा। शर्त? हाँ, शर्त। कैसी शर्त? तुम्हें भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। मुझे? हाँ, तुम्हें। मैं। लेकिन पापा, मुझे व्यापार में कहाँ कुछ आता है।
बेटी, बहुत बड़े बड़े लोग जो नहीं समझते हैं, तुम वो बहुत आसानी से समझ जाती हो और सभी को समझा भी सकती हो। तुम वहां अपने पापा का मनोबल बढ़ाने जाओगी। तुम मेरा विश्वास हो, तुम मेरी शक्ति हो, मेरे मन की ताकत हो। बताओ, चलोगी? चलोगी ना बेटी? पापा, हमारी मांगे पूरी करनी पड़ेगी। करनी होगी। न्याय के लिए लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। मालिक के अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। हमारी मांगे पूरी करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी। न्याय के लिए लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। मालिक के अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। मालिक यहाँ से दूर हटो। परिस्थिति कुछ संभली क्या? नहीं सर, हालात वैसे ही हैं। ये लोग कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। ये लोग हमारी कोई शर्त ही नहीं मान रहे सर। यहाँ से दूर हटो। इस तरह कितने दिनों तक चल पाएगा? मालिक के अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। मैं देखता हूँ। रुकिए सर, बुरा मत मानिए, एक बात कह रहा हूँ आपसे। ये लोग असल में सबसे ज्यादा आपसे ही गुस्सा है सर। बिना किसी पुलिस प्रोटेक्शन के आपका उनके पास जाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। ये लोग मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? हम जो पैसे देते हैं उससे इनका घर चलता है। ज्यादा भाव खाएंगे तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। गुस्सा मत कीजिए सर। अगर इन लोगों ने नाराज होकर स्ट्राइक कर दिया तो हमारा व्यापार बर्बाद हो जाएगा। मतलब हमने शांत दिमाग से बात नहीं की तो नुकसान हमारा ही होने वाला है सर। न्याय के लिए लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। मालिक के अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। मालिक यहाँ से दूर हटो। के लिए लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। करनी पड़ेगी। हमारी मांगे पूरी करनी पड़ेगी। के लिए लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। बस इस तरह चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा है आइए बैठकर बातें करते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। आज नया क्या कहेंगे? जब हम लोग बात करना चाहते थे तब तो आपने सुना ही नहीं, और आपके मैनेजर साहब बात कर ही रहे हैं। देखिए, मैं फिर से आपको अच्छे से बता रहा हूँ, अब हमें कोई विचार नहीं करना है। हमारी जो मांगे हैं वो सब आपको पूरी करनी होंगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हड़ताल चलेगी। और एक बात, आपकी बातों पर अब हम भरोसा नहीं करेंगे। अब जो होगा सब लिखित के तौर पर होगा, उसके बाद ही हम विश्वास करेंगे, उसके बाद ही हम लोग हड़ताल तोड़ेंगे। क्या मतलब? आप क्या बोलना चाहते हैं? मालिक झूठा है? मतलब हम सब झूठ बोल रहे हैं? देखिए, हमारे साथ जो हुआ है हम लोग वही बोल रहे हैं। इससे पहले भी आपने बहुत सारी बातें कही हैं, बहुत से वादे किए हैं, पर एक भी पूरा नहीं किया। अब आप ही बताइए ना, छुट्टी की, बोनस की, आपने कोई भी वादा पूरा किया क्या? अगर पसंद नहीं है तो चले जाओ, किसने रोका है? तब से सिर्फ चाहिए लगा के रखा हुआ है। क्या करोगे? पीछे से छुरा मारोगे क्या? और ये तुम बड़े अच्छे से बैनर लेकर खड़ी हो नेता की तरह। पेट किसके पैसों से भरता है? कंपनी के पैसों से, हमारे पैसों से। और तुम बड़ा बयान दे रहे थे मीडिया के सामने, तब एक बार भी याद नहीं आया कि बच्चों की फीस कंपनी देती है? धरना दे रहे हो सभी, हाँ धरना दे रहे हो, पर भूलो मत हम ही तुम लोगों के अन्नदाता हैं। कैसे अन्नदाता? बिना मेहनत के पैसे दे रहे हैं क्या? हम सभी मिलकर मेहनत कर रहे हैं, उसकी मेहनताना दे रहे हैं, और जो देने का वादा किया था वो भी नहीं दे रहे हैं। एक बात ध्यान में रखिए अतनु साहब, हम सभी हैं, इसी वजह से आप लोगों की इतनी बड़ी कंपनी बन पाई है। सुखमय साहब जब थे उस वक्त इतनी परेशानी कभी नहीं हुई। आपके वक्त ही इतनी परेशानियां हो रही हैं। मैं अच्छे से समझ रहा हूँ, आप लोग आसानी से समझने वाले हैं नहीं। आप लोगों को बहुत समझाया पर आप लोग नहीं समझेंगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब जो करना है मुझे ही करना है। लेकिन हाँ, एक बात, अगर आपको लगता है कि आप काम बंद करके बैठे रहेंगे और हम चुप रहेंगे तो आप गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्या करेंगे आप? क्या इंतजाम करेंगे? धमकी दे रहे हैं, पुलिस से मार खिलाएंगे। देखते हैं आप में कितनी क्षमता है। हम भी आपको मालिक का दर्जा नहीं देंगे, समझे? अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत? हाँ, अरे पीछे हटो। ये लोग तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं।
आप? अच्छा, तुम भी हो? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ? मजा लेने आए हैं क्या? नहीं मजले चाचा, मैं कोई मजे लेने नहीं आई हूँ। मैं तो पापा के साथ यहाँ आई हूँ। पापा यहाँ उन लोगों से बात करने के लिए आए हैं। अरे ये कर क्या रहे हैं आप? आप जा रहे हैं उन लोगों से बात करने? आपको दिख नहीं रहा है मेरे साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं? अरे आपको भी नहीं छोड़ेंगे वो। और आप गौरी को यहाँ लेकर क्यों आए हैं? ये एक औरत है, ये क्या करेगी? अरे देखो, शांतनु बाबू आए हैं। शांतनु बाबू आए हैं। अब सब ठीक हो जाएगा। आइए 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 शांतनु बाबू। हरीश काका, क्या बात है? हाँ, तबीयत ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। विनोद भाई कैसे हैं? बिटिया बड़ी हो गई होगी, कौन सी क्लास में? 9th क्लास में। अरे बाप रे, बहुत बड़ी हो गई है। हाँ। नवीन भैया, हाँ। माँ की तबीयत तो ठीक है ना? लगता है शांतनु बाबू को मैं नजर नहीं आ रहा हूँ। दत्ता, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ जो तुमसे नजर फेर सकूं? बाप रे, अब तो तुम बहुत बड़े नेता हो गए हो। हाँ? लेकिन दत्ता, शीशे के सामने कितने दिनों से खड़े नहीं हुए? चेहरा कैसा हो गया देखा है? गैस्ट्रिक बढ़ गई है, ज्यादा चाय पीना, खाना स्किप करना, जो मिल जाए वही खा लेना। देखो ऐसे आंदोलन नहीं हो पाएगा, सारा आंदोलन खराब हो जाएगा अगर शरीर ने साथ नहीं दिया तो। जब तक जीऊंगा तब तक आंदोलन चलेगा। लेकिन आप इतने दिनों के बाद, ये हमारी बहू रानी है। अभी जो परिस्थिति बन गई है, बिना आए रह नहीं पाया दत्ता, मुझे आना ही पड़ा। क्योंकि तुम लोग ही मेरे वो दोस्त हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूं। मैं जानता हूं तुम लोग हमारी परेशानी समझोगे। हाँ, मैंने भी तुम लोगों की समस्याएं सुनी है, समझा आखिर तुम लोग क्यों इस आंदोलन के रास्ते पर उतरे। तुम्हारी जो मांगे हैं, जायज मांगे हैं, वो सारी पूरी की जाएंगी। ये सब क्या नाटक हो रहा है यहाँ पर? भैया क्या बोल रहे हैं ये सब? और हमारी तरफ से जो कुछ गलतियां हुई हैं उसके लिए मैं आप सबके सामने माफी मांगता हूं दत्ता। आप लोगों की मांगे अब हम एक बार में पूरी तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत रुपए देने पड़ेंगे ना। आप लोग तो समझ रहे हैं, आप लोग हमारे पुराने वर्कर हैं, तो आपको पता है कि कारोबार की क्या हालत है। पापा को मजबूरी में एक स्टोर बेचना पड़ गया। पर सारी मांगे हम पूरी कर देंगे, लेकिन थोड़ा आराम से, थोड़ा वक्त लगेगा। पहले थोड़े रुपए देंगे, उसके बाद धीरे धीरे सारे रुपए चुका देंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए। आप लोगों का सारा बकाया चुकाने की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं। आप लोगों के सारे रुपए मिल जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए। अच्छा, मैं सिर्फ कह नहीं रहा, मैं आपको लिख कर भी दूंगा। आप लोग सिर्फ ये आंदोलन बंद करके काम शुरू कर दीजिए। क्यों, आप लोगों को मुझ पर विश्वास तो है ना? हाँ? जब आप ये बात खुद कह रहे हैं तो हम जरूर यकीन करेंगे। आपको लिखित में कुछ भी नहीं देना होगा, आपकी जुबान ही हमारे लिए काफी है। हम लोगों पर एक बार विश्वास करके देखिए, धोखा नहीं खाएंगे, हम वादा करते हैं। यहाँ भी गौरी आगे बढ़कर कर्मचारियों के साथ अपनापन का दिखावा कर रही है। बहुत हिम्मत बढ़ गई है इसकी। देखिए, हम भी नहीं चाहते कि दुकान बंद रहे। दुकान के बंद रहने पे तो हमारा ही नुकसान है। और ये कर्मचारी, ये सब गरीब हैं। कोई क्यों चाहेगा कि वो अपने ही पेट पे लात मारे? लेकिन हमारी पीठ दीवार से चिपक गई थी, इसलिए हम विरोध करने पे मजबूर हो गए। आप लोगों की हालत में बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। दरअसल गलती तो हो चुकी है, और इसीलिए मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से एक मौका मांग रही हूँ कि थोड़ा वक्त दे दीजिए। क्या आप थोड़ा वक्त नहीं दे सकते? हमें भी थोड़ा वक्त चाहिए। मैं अकेले तो फैसला नहीं कर सकता हूँ ना। सबसे बात करके देखता हूँ, उसके बाद आराम से आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों ने मन से हमारी बातें सुनी, इसी में मुझे खुशी है। ठीक है, आप समय लेकर जो करना है कीजिए। आप लोग आपस में बात करके आपका फैसला सुना दीजिए, हमें वो मंजूर होगा। लेकिन फैसला जो भी हो, लेकिन आप सभी को बहुत जल्द ही हमारे घर आना होगा।
घर पे? एकदम से घर ही बुला रही है, इतनी मनमानी। सड़क छाप स्टाफ को घर पे निमंत्रण दे रही है। जल्द ही कौशिकी अमावस्या है। उस दिन घूंघट वाली काली माँ की पूजा है। मैं आप सभी को उसका निमंत्रण दे रही हूँ। क्या बात कर रही हो? हमें निमंत्रण घोषाल परिवार से? मालिक के घर पे निमंत्रण? घूंघट काली माँ के बारे में हमने बहुत बातें सुनी है, कभी मालिक के घर पे जाएंगे ऐसे सोचा भी नहीं था हमने। मैं घर के सभी लोगों की तरफ से आप सभी को निमंत्रण दे रही हूँ। आप सभी जरूर आइएगा हमारे यहाँ। आपकी बहू सच में लक्ष्मी है शांतनु बाबू। अरे खुश रहो, खुश रहो। मेरे मामले में टांग अड़ाकर मुझे अपमानित किया है गौरी ने। इसका अंजाम उसे भुगतना ही होगा। छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। सबक सिखाऊंगा उसे। गौरी, गौरी। ओहो, क्या बात है भैया, आज तो बाहर से ही गौरी को बुलाते हुए आ रहे हो। हाँ, क्या बात है ईशान, जब से गौरी को लेकर घर लौटे हो तब से मैं देख रही हूँ कि तुम गौरी के पीछे पागल हो गए हो। सच में भैया, आखिर बात क्या है हमें भी बताइए। मेरा मतलब हमारी गौरी ने आपको अपने वश में कैसे किया, जरा हमें भी बता दीजिए। देखा ना, जैसे ही मैं घर में आया तुम लोग शुरू हो गई। अरे बाबा, एक काम था इसलिए मैं घर आया हूँ और मैं गौरी को बुला रहा था। मतलब क्या कहना चाहती हो? अगर मुझे काम हो तब भी मैं गौरी को ना बुलाऊं, यही ना? नहीं नहीं, क्यों नहीं, जब मन करे बुला सकते हो, लेकिन अपनी पत्नी को बुलाने के लिए बहाना क्यों बना रहे हो? छोटी चाची, आप भी ना, मतलब आप लोग चाहती हैं कि चिढ़ाने की वजह से मैं घर में ना? अरे नहीं नहीं, तुम घर के बेटे हो, घर वापस नहीं आओगे तो अच्छा लगेगा। मैं तो बस कारण बता रही थी। पहले तो तुम घर ही नहीं लौटते थे, अस्पताल ही जैसे तुम्हारा घर हो गया था, और अब जब देखो तब घर चले आते हो और आते ही गौरी गौरी गौरी। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। अच्छा ठीक है, मैं चला जाता हूँ। अब खुश? जा पाओगे? गौरी का चेहरा देखे बिना जा पाओगे तुम? देखो, हमें तो अच्छा ही लगता है। एटलीस्ट गौरी के लिए तुमने घर की तरफ रुख तो किया। तुम घर आ गए, अच्छा किया। तो तुम्हें बता देती हूँ कि गौरी घर पर नहीं है। कहाँ गई नहीं पता, शायद अभी आ जाएगी। गौरी घर पर नहीं है? कहाँ गई है? किसके साथ गई है? आप लोग जानते नहीं आज गौरी ने क्या किया है। भैया को जबरदस्ती उस आंदोलन वाली जगह पर ले गई। और आपको तो पता है भैया का ना बिजनेस वाला दिमाग है ना कुछ सोचते हैं। 2 मिनट में आश्वासन दे डाला कि उनकी सारी मांगे पूरी की जाएंगी। और तुमने खड़े खड़े सब देखा, शांतनु को समझा नहीं पाए कि गौरी के आगे शांतनु के पास पहुंच ही नहीं पाए। चाचा जी, उस सिचुएशन में मेरे लिए कुछ करना मुमकिन नहीं था। भैया को रोकता तो शायद वो लोग मुझे ही मार डालते। तो समझ लो तुम्हारी क्या हालत है। इतने दिनों से तुम धंधा कर रहे हो पर कर्मचारियों पर तुम्हारा कोई असर नहीं है। शांतनु ने जाकर उन लोगों से बात कर ली और तुम लोग उन तक पहुंच ही नहीं पाए, हिम्मत ही नहीं कर पाए। पापा, मैं इन सब के बारे में नहीं सोच रही हूँ। मैं सिर्फ सोच रही हूँ गौरी ने बड़े भैया के दिमाग पर कैसे जादू चलाया है कि बड़े भैया जैसे इंसान आखिर में उस झगड़े के बीच में जाकर कर्मचारियों के साथ जाकर खड़े हो गए। गौरी ने जरूर भैया से कुछ ऐसा कहा है, ऐसा कुछ कहकर चढ़ा दिया है कि भैया वहां जाकर खड़े होने पे मजबूर हो गए और उनकी तरफ से वादा कर दिया। इतने सालों में पापा ऐसा कभी भी नहीं हुआ, जरा सोच के देखिए। हाँ, मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। पापा, आपने तो बड़े भैया की कर्मचारियों के साथ बात बंद करवा दी थी ना पहले। उसके बाद तो आपने बड़े भैया का दुकान पर जाना भी बंद करवा दिया था। तो फिर वो इतने सालों बाद आखिर वहाँ गए कैसे? ऐसा कैसे हुआ पापा? ऐसा क्या कहा है गौरी ने भैया से कि भैया ये काम करने के लिए इतने सालों बाद तैयार हो गए? मैं तो बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, जो हो रहा है हमारे लिए सही नहीं हो रहा है। गौरी हमारे धंधे में टांग अड़ा रही है, उसे तुरंत रोकना पड़ेगा हमें। हाँ, ये बात अतानु सही कह रहा है। नहीं नहीं, अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमारा इस तरह से चुप रहना बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है पापा। बड़े भैया को चाहिए था कि वो आप लोगों से बात करने के बाद कोई आश्वासन देते,
वो नहीं करके गौरी की बातों में आकर वहाँ चले गए। और वो गौरी कहीं भी आने जाने की हिम्मत कैसे कर रही है? बहुत तेज हो गई है। उसकी ये चालाकी अब बंद करनी होगी हमें। और मैं ये आज ही करूंगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर दोपहर में गौरी गई कहाँ है और किसके साथ गई है। किसी को बता कर नहीं गई। अरे आप लोग उसे जाने क्यों दिए? क्या करते हैं आप लोग? अरे बाबा, इतनी टेंशन ना करके एक फोन लगा लीजिए अरे ना। फोन किया था, लग ही नहीं रहा है। एक बार फिर से करके देखता हूँ। देखिए मैं आ गई हूँ, फोन करने की जरूरत नहीं है। आप दोनों एक साथ कहाँ गए थे? मैं बताती हूँ। मैं ऐसे ही थोड़े ना कहती हूँ। गौरी की वजह से ही बार बार हमारा नुकसान हो रहा है। और इस बार इस लड़की ने क्या किया है आप लोग सोच भी नहीं सकते। और गौरी ने तो सत्यानाश किया ही है, ये हम मानते हैं। लेकिन इसके साथ भैया आप भी, आपने इसका समर्थन कैसे किया? ऐसी बात क्यों बोल रही हो शैलो? गौरी ने क्या किया? हमने क्या गलत किया है? क्या बर्बाद हो गया है? कौन बर्बाद हो गया है? आप नहीं जानते हैं ना कि क्या हुआ है, या फिर आप जानते हुए भी ना जानने का ढोंग कर रहे हैं। गौरी जो बिजनेस का कुछ भी नहीं जानती, और बड़े भैया जो कि बिजनेस के नजदीक कभी नहीं जाते हैं, आप दोनों मिलकर उन कर्मचारियों से बात करने चले गए थे। क्या सोचा आपने बड़े भैया, आप लोग जाकर बात करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा? आज हमारे बिजनेस की जो हालत है, फिक्र करते करते बड़े पापा की तबीयत बिगड़ गई है, और आप लोगों ने एक ऐसा काम और कर दिया। आप दोनों कर्मचारियों से बात करने के लिए गए थे?